योगिनो यस्यान्वं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री भगवानुवाच सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभा प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यहाँ तक हम लोगों ने कल स्वाध्याय में देख लिया था कि 3 प्रकार के जो गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनका लक्षण क्या है ये बता दिया। तीनों गुण का ये किस प्रकार से बांधते हैं, इनके बंधन का स्वरूप क्या है वो भी बता दिया भगवान ने। ये सारे प्रश्न थे, वही प्रश्न के उत्तर हैं। फिर ये तीनों गुणों में से कौन सा गुण जब बढ़ जाता है तो किसको किसको दबा के बढ़ता है ये भी बता दिया था। और ये तीनों गुण को हम व्यवहारिक जगत में कैसे पहचानें, इनके लक्षण क्या हैं कि हमारे भीतर सत्वगुण बढ़ रहा है कि रजोगुण बढ़ रहा है कि तमोगुण बढ़ रहा है। पहले जो था वो गुण के लक्षण बताए थे, अप्रकाशो अप्रवृत्ति, वहीं पर शुरुआत में था ना, निर्मलत्वात् प्रकाशम अनम तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मना मय। वहाँ पर जो था वो गुण के लक्षण थे। और यहाँ पर जो है पूरा जो कल पढ़ा, ये जब गुण प्रभावी होगा शरीर में, हमारे अंतःकरण में, तो कैसे कैसे व्यवहार होगा वो लक्षण क्या है, गुण के प्रकट होने के लक्षण। यहाँ गुण का था, यहाँ गुण के प्रकट होने का लक्षण, दोनों में फर्क समझ लो। जब गुण हमारे शरीर के भीतर सत्वगुण बढ़ेगा तो कैसा व्यवहार होगा, रजोगुण बढ़ेगा तो कैसा व्यवहार होगा, और तमोगुण बढ़ेगा तो कैसा व्यवहार होगा। आगे अब कहते हैं जिस गुण में रहता हुआ और शरीर छूट गया, क्योंकि शरीर का छूटना हमको पता नहीं कब छूटेगा, जीव की मृत्यु कब होगी ये जीव को खबर नहीं है, तो किस समय प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा उसका पता नहीं। और उस समय जो गुण होगा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो उस गुण के प्रभाव से कहाँ जाएगा ये भी गति, आगे कहते हैं गति, इसको कहते हैं गति का। ये भी प्रश्न में था शुरुआत में, 14वें अध्याय के शुरुआत में प्रश्न में था कि कौन सी गति होगी उसकी, तो गति का वर्णन करते हैं। थोड़ा संगति देखो। मरण द्वारेण अपि यत् फलं प्राप्यते तद अपि संग राग हेतुकम सर्वम गौणम एव इति दर्शयन् आहा। कह रहे हैं देखो, ये मरण द्वारेण माने जिस समय जीव मरने वाला है,
मृत्यु का समय आ गया तब भी, मरण द्वारेण अपि, तो यत् फलम प्राप्यते, उस समय उसको जो फल की प्राप्ति होती है, जो फल प्राप्त होगा, तद अपि संगराग हेतुकम, वह फल भी यही तीनों गुण के साथ संग और आसक्ति के कारण ही होता है। सर्वम गौड़म, सर्वम गौड़म माने गुणों के द्वारा, इन्हीं गुणों से जो आसक्ति होगी, संग राग आदि, यही हेतु होगा। गौड़म संग राग हेतुकम, तो जो कुछ गति होगी इन्हीं तीनों गुणों के साथ आसक्ति, राग, कर्मनिष्ठा कैसी है उसी के अनुरूप उसकी गति होगी। इति दर्शयन, इस बात को बता रहे हैं भगवान। और आगे 2 श्लोक में इसको बताते हैं, 2 श्लोक में। यदा सत्त्वे प्रवृद्धेतु, यदा सत्त्वे प्रवृद्धेतु, प्रलयं याति देहभृत्, प्रलयं याति देहभृत्, तदोत्तम विदां लोकान्, तदोत्तम विदान् लोकान्, अमलान् प्रतिपद्यते, अमलान् प्रतिपद्यते। यदा, यदा माने जब, सत्त्वे प्रवृद्धेतु, सत्व गुण भीतर बहुत बढ़ा हुआ है। समय कौन सा है? मृत्यु का। मृत्यु के समय पे सत्व गुण बहुत बढ़ा है और उसी समय प्रलयम याति, यानी मर गया, चला गया, प्रलय को चला गया। कौन? देहभृत, इस देह को धारण करने वाला। देहभृत, भृत माने भरण पोषण करने वाला, देह को धारण करने वाला देही जीव इस शरीर को छोड़ के जब चला गया, तो उस समय जो उसके गुण थे वही उसको फल प्रदान करेगा। तो सत्व गुण था मृत्यु के समय पर, उस समय हो सकता है गीता पढ़ रहा हो, या हो सकता है मंत्र का जाप कर रहा हो, या हो सकता है वो आत्मस्वरूप का चिंतन कर रहा हो कि मैं आत्मा हूँ, अजन्मा हूँ। सत्वगुण बढ़ा था। सत्वगुण का जो लक्षण बताया था, सर्वद्वारेषु देहेषु, सभी इंद्रियों में और अंतःकरण में जब प्रकाश रूपी ज्ञान होता है तो उस स्थिति में शरीर छूटा तो तद उत्तम विदाम, तद उत्तम विदाम माने जो श्रेष्ठ गति को जानने वाले हैं वो बताते हैं कि उसी गति को प्राप्त करेगा। लोकान अमलान, अमलान लोकान, अमलान लोकान माने निर्दोष लोक को, शुद्ध लोक को, मल रहित लोक को, अमलान लोकान निर्दोष लोक को वो प्रतिपद्यते, वो प्राप्त करेगा। कौन सा? जहाँ पर तद उत्तम वेदांत, जहाँ पर उत्तम ज्ञान वाले लोग जुड़ जाते हैं वहीं पर हो जाएगा, यानी देवलोक। सीधा सीधा इसका अर्थ है देवलोक, क्योंकि सत्य गुण था, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं था। अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता तो ये कहते कि उसका कहीं न जाना और न कहीं आना। तो वो जाता है मृत्यु के समय पे, जाता है, इसका मतलब उसकी स्थिति सत्य गुण में थी, तो कहाँ जावेगा? देवलोक। अब वो श्रुति में कई बार हम बोलते हैं ना, कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोको, है ना। जो कर्म और उपासना दोनों का आपस में संयोग करेगा और उसी में उपासना करते करते शरीर छूटा तो देवलोक का, उसको देवलोक की प्राप्ति हो। भाष्य देख लेते हैं। यदा सत्ते प्रवृद्धे उद्भूते तु, यदा सत्ते प्रवृद्धे उद्भूते तु, जब सत्वगुण प्रवृद्धे बढ़ जाता है, उद्भूत होता है, उस समय प्रलयम मरणम याति प्रतिपद्यते देवृत। तो प्रलय माने मरणम, प्रलय माने यहाँ सृष्टि का प्रलय नहीं, मरणम याति, ये शरीर हमारा मर जाता है। प्रतिपद्यते कौन? देवृत आत्मा, देह को धारण करने वाला वह क्षेत्रज्ञ आत्मा, देह को धारण करने वाला। तो जो देह को धारण कर रहा था वो कौन हुआ? अविद्या उपहि जीव, अविद्या से उपहि, वह ईश्वर नहीं, क्योंकि क्षेत्रज्ञ को ईश्वर कहा था तो उसमें हमेशा सावधान रखना। तो देहवृत आत्मा, देहवृत आत्मा माने देह को धारण करने वाला। तो देह को धारण कौन कर रहा था? अविद्या से युक्त, कामना कर्म से युक्त वह जीव माने जीव। तो तदा उत्तम विदाम महादाद तत्व विदाम इति एतत्, तदा माने तब, उत्तम विदाम
उत्तम तत्व को जानने वाले। कौन? महद आदि तत्व विधाम, जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ महत्त्व आदि लोक में जो जाते हैं उस गति को प्राप्त कर लेगा। मतलब जो ज्ञान जानने वाले जहाँ जाते हैं वहीं वो भी जाए, जो महत्त्व को जानने वाला था वहाँ चला जाएगा। ये उपासना का एक स्वरूप है। सत्व गुण में उपासना करता है, भक्ति करता है। सत्व गुण, जब सत्व गुण में उपासना करेगा, भक्ति करेगा, चिंतन करेगा, तो उपासक अपने उपास्य में कुछ गुण का आधान करता है। हमारे भगवान कौन? हमारे भगवान कौन? वो ऐसे हैं। अब वो जो आप लोग पढ़ते हो कि भगवान का स्वरूप क्या है, नमामि ईश्वर मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म, ऐसे एक अपने उपास्य देवता में हम गुणों का भाव रखते हैं और उन्हीं गुणों का भाव रखते रखते हमारा जो है उपासक का मन तदाकार वृत्ति वाला हो जाता है। उपास्य के साथ उपासक का जुड़ा तो उसी के साथ तदाकार वृत्ति हो गई और उसी उपासना में करते करते उन्हीं गुणों का भाव बनाते बनाते शरीर छूटा। तो वो साधक उपासक अपने उपास्य का लोक प्राप्त करेगा, मोक्ष नहीं प्राप्त करेगा। इसको कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, है ना। तो जैसी उपासना करेगा, अब जैसे मान लो कोई दुर्गा जी की उपासना कर रहा है, तो दुर्गा जी का उपासना करने वाला बांसुरी बजाने वाले का चिंतन थोड़े करेगा कि वो बांसुरी बजा रहे हैं कि राधा जी साथ में हैं कि वृंदावन में लीला हो रही, वो थोड़े चिंतन करेगा। वो चिंतन किसका कर रहा है? माँ भगवती का। तो जब माँ भगवती का चिंतन कर रहा है तो उन्हीं के गुणों का चिंतन करेगा कि असुरों का नाश करने वाली है, चंड मुंड को मार दिया, हमारे भीतर रहने वाले महिषासुर को भी मार दे में, अनेक अनेक दोषों को मार दे में, रक्त बीज को मार दे में, मेरा मन शुद्ध हो जावे। जब चिंतन करेगा तो माँ भगवती का लोक प्राप्त करेगा। फिर वह जो राम जी का साकेत लोक है उसको प्राप्त वो उपासक अपने उपास्य के साथ जब उसका मन जुड़ता है तो उन्हीं के लोक को प्राप्त करे। बिल्कुल इसीलिए कई बार वर्णन आया भक्ति में 4 प्रकार की मुक्ति है ना, याद है? सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य, और एक 5वीं भी बात कर जाती है सार्ष्टि। सार्ष्टि जैसे कोई भक्त है अपने भगवान की उपासना कर रहा है और भगवान की उपासना करने में भगवान के स्वरूप का चिंतन नहीं कर रहा है, उनके आत्मा और ब्रह्म का चिंतन नहीं कर रहा है। भगवान मेरे चतुर्भुज कैसे हैं? श्याम रंग के हैं, नील वर्ण हैं, नील सरोरु नील मणि, ऐसे भगवान का दिव्य स्वरूप है। तो जब लगातार भगवान के रूप का चिंतन कर रहा है, ठीक है, समझना, तो वो भगवान कैसे मुकुट है, गले में उनके एक माला है, जो माला कौन सी है? अच्छा, वो गले में माला वैजंती की है, सीने पर एक मणि है, कौस्तुभ मणि है, कौस्तुभ मणि है। और ऐसे भगवान के रूप का दिव्य रूप का चिंतन करते करते और मानो शरीर छूट गया उसका। तब तो बोले चूंकि भगवान के रूप का चिंतन करते करते शरीर छूटा तो उसको भगवान के लोक में भगवान के जैसा रूप मिल जाएगा, तो उसका नाम हो गया सारूप्य मुक्ति। इसलिए कई बार आप लोग जब वृंदावन कभी जाओ तो वहाँ जो सोने के कलश वाला मंदिर बताते हैं, रंग जी का मंदिर, रंग जी का मंदिर देखा तो होगा। तो रंग जी के मंदिर में जाओगे तो वहाँ, और दक्षिण भारत में सब जगह जाओ, तो भगवान के दरवाजे पर जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं दरबान की, वो भी चतुर्भुज रूप में बनाई गई। जय विजय की भी, भगवान के दरबान कौन है पहरेदार? तो जय विजय भी 4 भुजा वाले हैं। तो उनकी मुक्ति कौन सी है? सारूप्य मुक्ति। जैसे भगवान का रूप है वैसे रूप उनको मिल गया, बस केवल एक वही चीज फर्क है कि उनके सीने पर वो एक ब्राह्मण के चरण के चिन्ह नहीं है, ये फर्क है भगवान में और उनके सारूप्य मुक्त वाले जो जीव हैं उनमें फर्क करना कोई चाहे तो। अभी भक्ति वाला सिद्धांत है
तो एक ब्राह्मण के चरण चिन्ह नहीं है। मारा था एक लात ना भगवान को, हाँ, तो वो नहीं है, बाकी और सब स्वरूप ज्यों का त्यों है। तभी तो उनको अभिमान आया। अभिमान कहाँ से आया? जैसे वो भीतर वाले हैं वैसे मैं हूँ। उनके भी 4 हाथ, मेरे भी 4 हाथ, वो भी मुकुट पहनते हैं, हम भी मुकुट पहनते हैं। तो जो आता है सीधे अंदर जाके प्रणाम करता है, हमको कोई नमस्ते भी नहीं करता। हाँ, तभी तो अभिमान आया जय विजय को, और उसके बाद उनका घटना आगे 3 जन्म के राक्षस होने का श्राप हुआ। तो उनकी मुक्ति मानी गई सारूप्य मुक्ति। क्यों हुआ? क्योंकि पूर्व जन्म में उपासक थे, भगवान के रूप की उपासना करते थे, और रूप की उपासना करते करते भगवान के जैसे रूप वाले, इसको कहते हैं ना यामती सा वाले। भागवत में दृष्टांत आएगा भृंगी कीट न्याय। एक भृंगी कीट न्याय है। एक कीड़ा होता है भृंगी, वो चिंतन करते करते वही बन जाता है। सुने कि नहीं? नहीं सुना? अरे एक कीड़ा होता है, हमारे भी कमरे में कहीं कहीं लगा होगा जरूर। एसी में लगा है ना। वो बिलनी बोलते थे गांव में उसको। मिट्टी कैसा घरौंदा बनाता है, उड़ने वाला कीड़ा होता है। वो छोटे छोटे हरे हरे से कीड़े पकड़ पकड़ के उसमें बंद कर देता है, और फिर उसमें थोड़ा सा छेद रखता है जिससे अंदर वाला निकल ना पावे, और फिर चारा ला करके उसमें जो है उसी छेद में से उसको चारा खिलावेगा, पानी पिलावेगा, और चलते चलते उसको डंक चुभो देगा। जब डंक चुभो देगा तो तड़प उठेगा। तो खाया भी अंदर वो छोटा वाला कीड़ा जो बस केवल हिलने वाला था, खाया भी, पानी भी पिया, और डंक चुभा तो चिड़चिड़ाने लगा। फिर बार बार वही चिंतन करता है। वो कीड़ा आएगा, फिर खिलाएगा, फिर डंक चुभाएगा, और चिंतन करते करते फिर उसके पंख निकल आते हैं। जो अंदर बंद हैं कीड़े, उनके पंख निकल आते हैं, और उसी के जैसा बन जाता है। फिर वो जो मिट्टी का घरौंदा बना होता है उसको छेद कर करके वो निकल जाते हैं। तो उसमें फिर कई छेद देखो तो समझना कि उसके अंदर वाले सब निकल गए। तो जैसा चिंतन करेगा वैसा बन जाएगा। कितनी आसान सी बात। हाँ, ठीक है ना? जैसे अब कोई सोचे कि मैं भगवान का बिल्कुल भगवान के इतने पास रहूं कि बस सवेरे शाम बस भगवान को ही देखूं, इसका नाम है, अब वो चाह रहा है भगवान का सानिध्य, रूप नहीं चाह रहा, भगवान का समीपता चाह रहा है। उठते दर्शन करूं, बैठते दर्शन करूं, भगवान का जो है हमारे पास रहे। तो अब भगवान का जो सामीप्य चाहता है तब तो उसके लिए कह दिया कि भगवान के सखा लोग बन जाएंगे। जो गोलोक है, दिव्य लोक है, भगवान के, जैसे कहा गया ना कि ये सब के सब जो गो सखा लोग हैं भगवान के सब दिव्य लोक से आए हैं। हाँ, तो वो सब वहाँ के भगवान सखा बन जाओ, सवेरे शाम रहो, वैसे बन जाओगे। कौन है? श्री धामा है, भद्र है, तोक है, भरूथप है, मधमंगल है, मनसुखा है, राधा जू है, ये सब कौन है? भगवान के लोक की, वहाँ से आए। तो मुक्ति कौन सी थी इनकी? सामीप्य मुक्ति। ठीक है, वही चिंतन करते थे कि भगवान का सानिध्य चाहिए, समीपता चाहिए। तो शरीर छूटा, अगला जन्म में वही बन गए। तीसरा ऐसा भी होता है जो चाहते कि नहीं हम भगवान से ज्यादा दूर ना रहें। समीपता में भी तो कितना रहेगा, सामीप्य मुक्ति में भगवान के सखा बन गए, दूर रहेंगे, हम ज्यादा दूर नहीं रहना चाहते, तो कोई बात नहीं, भगवान के आभूषण बन जाओ, भगवान के जो है वस्त्र बन जाओ। जब वस्त्र बन जाओगे तो भगवान से जुड़े रहोगे। भगवान का पीतांबर वस्त्र बन गए, भगवान का मुकुट बन गए। इसीलिए कई बार देखो तो भगवान का सुदर्शन चक्र, वो उनकी पूजा होती है, सुदर्शन चक्र की उपासना होती है ना? साउथ में देखा नहीं? सुदर्शन, जगन्नाथपुरी में सुदर्शन चक्र पहले जाएंगे। हाँ, वो सब का सब जो है वो विधि है। वो उनके कौन है? वो चेतन है। भगवान की गदा बन गए कौमुद की, भगवान के कोई न कोई आभूषण बन गए, तो ये हो गई। इसका नाम होता है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य माने बिल्कुल भगवान से जुड़ करके। सायुज्य माने खा जाना नहीं, एक नहीं हो जाना। यहाँ वेदांत की मुक्ति नहीं है कि भगवान से एक हो जाए। वो सायुज्य माने भगवान के साथ जुड़ा हुआ। अब भगवान के जो है वस्त्र बन गए, पात्र बन गए, आभूषण बन गए, अस्त्र शस्त्र बन गए। 3 हो गए, सारूप्य,
सामीप्य सायुज्य। और फिर एक चौथी मुक्ति है, नाम है सालोक्य। कोई ऐसा सोचता है कि हम भी तो भगवान के जैसे ही हैं। जो अंश होता है वो अंशी से गुणों में फर्क नहीं होता। जैसे सोने का एक टुकड़ा है तो सोने की सिल्ली से उसके गुण में फर्क नहीं होता ना, मात्रा में फर्क है। जो सोने का टुकड़ा है वो 10 ग्राम है, सोने की सिल्ली 10 किलो है, तो मात्रा में फर्क है, लेकिन वो भी सोना और ये भी सोना। तो हम कोई सोने से भगवान से कम थोड़े हैं। जब भगवान के अंश हैं तो हमको भी भगवान के जैसे होना है। तो अब यही चिंतन करते करते अगर शरीर छूटा तो वो भी भगवान के जैसे उसको कोई लोक मिल जाता है। हाँ, नाम हो गया सालोक्य मुक्ति। भगवान के जैसा लोक मिला, या जैसे समझ लो कि अच्छा दिव्य लोकों में एक ही लोक है क्या? ब्रह्मा का लोक होगा, ब्रह्मलोक, यही है ना। भगवान शिव का लोक कैलाश लोक, भगवान नारायण का लोक वैकुंठ के क्षीर सागर, क्षीर सागर की वैकुंठ, ये उनका लोक है, ये उनका लोक है। माँ भगवती का मणिद्वीप, इंद्र का लोक अपना होगा, वरुण का लोक अपना होगा, कुबेर का लोक अपना होगा, विश्वकर्मा का भी। जो विश्वकर्मा की पूजा करने वाले हैं उनको तो विश्वकर्मा के अलावा कोई देवते नहीं दिखते, यही ना, विश्वकर्मा ही देवता। अच्छा गणेश का लोक अलग होगा कि नहीं? आजकल जय महाराष्ट्र चल रहा है ना। जो गणेश का लोक है वो कहते हैं गणेश ही सब कुछ देवता है, बाकी सब उनके नीचे लेवल के हैं। हाँ, कोई ना माने तो कह दो कि पढ़ा दो गणपति अथर्वशीर्ष तुम ब्रह्मा, हाँ ऐसे है ना, याद है ना, तो हो गया। अब हाँ क्या है, तुम ब्रह्मा तुम विष्णु तुम रुद्र तुम इंद्र तुम अग्नि, अब तुम ही सब कुछ, और गणेश का लोक हो गया। हाँ अब इतना ही नहीं, अब गौड़ी मठ में चले जाओ तो कहेंगे चैतन्य महाप्रभु का लोक ही सब कुछ लोक है, कोई कम है? तो ऐसे अनेक अनेक है। तो ऐसे उसको कहते हैं सालोक। नीचे नहीं गया, गया कहाँ पर? सत्गुण में था ना, उपासना करता था तो ऊपर की तरफ गया। तो उसी बात को कहा महद आदि, महद आदि तत्ववेदाम। आप ध्यान से, इसलिए मैंने इसको लिया। हाँ, कोई महत तत्व के लोक में चला गया, कोई जो है हिरण गर्भ के लोक में चला गया, कोई ब्रह्म लोक में चला गया। जो उसकी जैसी जैसी जिसकी भावना थी उसी के अनुरूप वो अमुक अमुक लोक में, क्योंकि ब्रह्म विद्या नहीं थी, आत्मज्ञान नहीं था, तो मोक्ष की प्राप्ति उसको नहीं हुई। मैंने बता दी चारों मुक्ति ना, पांचवा वो साराष्टी, उसको बहुत ज्यादा नहीं जोड़ दिया जाता, लेकिन उसमें ये है कि कभी किसी के चित्त में इच्छा हो जाए कि जब मैं भगवान का ही स्वरूप हूं तो भगवान की सारी शक्तियां भी मुझ में प्रकट हों। जैसे भगवान फिर श्राप देने में समर्थ है और अनुग्रह करने में भी समर्थ है। इसको कहते हैं निग्रह और अनुग्रह। निग्रह अनुग्रह दोनों की शक्ति जिसमें है। निग्रह माने दंड देने की भी शक्ति, और अनुग्रह माने कृपा करने की भी शक्ति, दोनों शक्ति जिसके भी। जैसे राजा होता है, यहाँ का सम्राट है, वो निग्रह भी कर सकता है और हम क्यों ना हो जाएं, और वैसी साधना करता रहेगा तो उसके भीतर एक तेज, एक बल प्रकट होता है कि भगवान के जैसे वो नई सृष्टि बना सकता है। हाँ? विश्वामित्र ने सृष्टि बनाई। अब देखा तुरंत प्रमाण पूछा, कोई हुआ है आज तक कि पहली बार दवाई उसको खिला रहे? अभी भी एक दिन ऐसे चर्चा आई थी ना कि कोई दवाई बतावे और हमको बतावे, तो फिर पहली बार सुनिए इसको। अरे जब वो उसने कहा, सत्यव्रत नाम था उसका, सत्यव्रत था, हरिश्चंद्र का पिता। उसने जा करके जो है वशिष्ठ के पुत्रों से कहा हमारा यज्ञ करा दो और हम शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहते हैं। हाँ, तो वशिष्ठ के पुत्रों ने कहा मूर्ख, शरीर के साथ स्वर्ग कोई नहीं जा सकता है, शरीर के साथ कोई नहीं जा सकता। तो अलग चीज चाहता है, प्रकृति से विपरीत चाहता है, जा राक्षस बन जा। उसके बाद वो राक्षस बन गए, तो महल लौट के नहीं है, हरिश्चंद्र राजा बन गए। उसके बाद फिर जो है वो दूसरे को बनाए उन्होंने, और उसके बाद फिर वो जा करके
विश्वामित्र से प्रार्थना किया तो उन्होंने बताया कि वशिष्ठ ने मना कर दिया, वशिष्ठ के पुत्रों ने श्राप दे दिया, देखो मैं राक्षस हो गया। तो विश्वामित्र ने कहा जो वशिष्ठ ना करे वो मैं कर दूंगा। ये जो लाख डांट है ना वो महाराज बड़े बवाल करती है, यही तो है ना। जो वशिष्ठ और उनके पुत्र नहीं कर पाए, शक्ति आदि 100 पुत्र वो मैं कर सकता हूँ, ऐसा यज्ञ करो। फिर वो यज्ञ का सारा विधि बनाई गई। हरिश्चंद्र ने पूरी तैयारी किया, क्योंकि उस समय वो सत्यव्रत वहां से महल में नहीं आते थे, राक्षसी योनि थे। तो सम्राट ने सारा यज्ञ की तैयारी किया और जब उन्होंने अपना मंत्र पढ़ा तो सीधे स्वर्ग की तरफ भेज दिया उसको। बिल्कुल स्वर्ग की तरफ भेज दिया। जब स्वर्ग पहुंचा तो वहां से इंद्र ने धक्का देके गिरा दिया। जितना यज्ञ से पुण्य पाया था, भाई देखो बल है ना, तो एक बच्चा गेंद फेंके तो कितना दूर जाएगा, 10 मीटर छत तक। थोड़ा मजबूत आदमी गेंद ऊपर की तरफ फेंके तो थोड़ा और जाएगा, पहलवान गेंद ऊपर की तरफ फेंके तो और जाए। यही है ना, जहाज ऊपर इतना ही दूर तक जाएगा। जहाज में भी हेलीकॉप्टर ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकता, हेलीकॉप्टर ज़्यादा ऊंचाई पर जाएगा तो ऊपर हवा का जो प्रभाव है, हवा और ठंडेपन का, उससे क्रैश हो जाएगा। तो हेलीकॉप्टर की अपनी एक ऊंचाई है, उसी के ऊपर, उससे ऊपर नहीं जाएगा। जहाज है उसकी भी अपनी एक सीमा होती है, इतने तक जाएंगे। वैसे फिलहाल जो जहाज सवारी वाले होते हैं 40-45 हज़ार फुट की तक, वो 45,000 फुट सबकी है। कोई 25,000 की फुट पर उड़ता है, कोई 30, कोई 35, कोई इंडिगो वाले 35,000 फुट ऐसे है। और जो कोई है 45, जो इंटरनेशनल होते हैं वो 45,000। उस पर इतना टेम्परेचर कम होता है, -40 डिग्री। हाँ, तो वो सब गड़बड़ हो जाता है। ये लोग तो सब बैठ के खूब घूमे हो ना। अच्छा, उसके ऊपर जाना हो तो उसके ऊपर जाना हो तो रॉकेट चाहिए ना। ये भेजते नहीं है रॉकेट, उपग्रह वगैरह, तो जितना बल होगा उतनी जाओगे। बल खत्म तो वहां से। तो जितना बड़ा तुमने यज्ञ किया था, देखो इंद्र ने कहा स्वर्ग में जितना यज्ञ किया था उससे जितना पुण्य की पूंजी तुमने कमाई उससे तुम स्वर्ग तक आ गए, और इतनी दूर आने में तुम्हारा सारा पुण्य हो गया खत्म। मतलब जितना ईंधन था खत्म, तो वहां से धक्का मार के गिरा दिया। जाओ भाई, और पुण्य होता तो शायद वहां रह जाते, लेकिन पुण्य खत्म, इतना दूर गए आप, पुण्य समाप्त, तो धक्का मार के गिराया। जब धक्का मार के गिराया तो लुढ़कने लगे, तो जोर से चिल्लाए गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा तिष्ठ, वहीं ठहर जाओ। बेचारा ऐसे जैसे गिर रहा था तो उल्टा लटक गया बीच में, उल्टा लटक गया, उसका नाम पड़ गया त्रिशंकु, यही ना। तब उसके बाद विश्वामित्र को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा मेरे शिष्य को वहां स्वर्ग से तुमने ढकेल दिया, अरे मैं दूसरा स्वर्ग बना सकता हूं, नया बना सकता हूं। और शुरू कर दिया उन्होंने बनाना। तो और अपने वेदांत का एक सिद्धांत है कि इस जगत में कुछ भी नया नहीं बना सकते हो। जिस चीज का निर्माण करते हो उसका ज्ञान आपके चित्त में पहले से ही होता है। अगर चित्त में ज्ञान ना हो तो वस्तु को बनाओगे। जैसे आप देखो, घट पहले है कि कुम्हार के बुद्धि में घट का ज्ञान पहले है। अब सब चीज में इसको ढाल लेना, सब चीज में ढाल लेना। तो कुम्हार की बुद्धि में जो घट का ज्ञान है पहले से है ना, घट का ज्ञान पहले से, घट का निर्माण उसने। अगर ज्ञान न हो तो निर्माण कैसे करेगा। तो विश्वामित्र की चित्त में जो जो ज्ञान था इस सृष्टि का, इसी के जैसा बनाने लगे। इसी को हम कहते हैं नकल। जो ज्ञान था, अब उसमें बहुत सारे वर्णन हैं, एक दो नहीं, एक दो दृष्टांत दे दो। जैसे सबसे बढ़िया उन्होंने सुना कि कोयल बोलती है, क्या बढ़िया, बस 2-3 बता रहा हूँ। कोयल बोलती है, अब कोयल तो कोयल है, वो उठाया जल और उनका कोयल के जैसे सृष्टि हो जाए। तो कोयल बनाने के चक्कर में कोयल तो बनी नहीं, कौवा बन गया। पितृपक्ष है, कौवा बन गया, बस इतना ही है। उन्होंने सोचा शमी का वृक्ष पूज्य होता है, शमी का वृक्ष पूज्य होता है, जिसकी काष्ठ को, लकड़ी को देवता लोगों को चढ़ाया जाता है। तो शमी का श्रेष्ठ चीज बनाओ।
तो समी का जो है वृक्ष बनाने के लिए उन्होंने संकल्प किया और जैसे बनाया तो समी के बजाय बन गया बबुल का। पत्ती सेम है। हाँ, फिर पूजा वगैरह में क्या कहेंगे, आम का पल्लो लाओ, आम की लकड़ी पूज्य है, उसी से हवन करेंगे। आम वृक्ष बनाएं, आम वृक्ष बनाने के लिए चलते हैं और जैसे मंत्र पढ़ा तो आम की बजाय अशोक का बन गया। हाँ, जिसमें मेरे ख्याल में फल फूल तो लगता नहीं, लगता होगा तो पता नहीं, लेकिन अगर उसकी संतति है तो बीज तो होते होगा, होता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन पता है उसका कोई उपयोग नहीं। अशोक का बन गया, पत्तियां वैसे हो गई। ऐसे ऐसे सारी सृष्टि बनाने लगे। अनाज की भी है, अनाज का बनाया, जीवों का भी बनाया, जीवों का भी बनाया, स्थान का भी बनाया, वनस्पतियों का बनाया, ऐसे ऐसे सब बनाने लगे थे। अरे उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने डांटा, सारे देवता आए, उन्होंने कहा एतियलम, बस करो, तुम सारी सृष्टि की व्यवस्था का नाश कर दोगे। तो विश्वामित्र ने फिर वहां पर रुक गए, तो जितने बन गए थे सो बन गए। तो कौन सी शक्ति आ गई भीतर, सृष्टि बना, सृष्टि। वो साधना से आई, तप से आई, संयम से आई, है ना, तपस्या तो थी। तो ये 5 प्रकार की मुक्ति हो गई। चलो हम चारे बताना चाह रहे थे, तुम्हें बीच में ले आए। तो जैसे जैसे अब यहाँ पर जो वर्णन आया महत्त्व आदि, जैसे जो साधक जिस, तो ऐसे साधक सत्वगुणी होगा तो सत्वगुणी जैसी जैसी भावना होगी उसके भीतर उसी का लोक प्राप्त करेगा। सीधी सी बात है। अब सत्वगुणी साधक के चित्त में किस देवता की भावना है, कौन सी सामर्थ्य की भावना है। अब हो सकता है उस समय मरते समय उसके मन में हो 10 उपनिषद पढ़ना था, नहीं पढ़ पाए, रह गए, हाँ, रह गए। तो जीवन में अपराध किया नहीं उसने, अपराध किया नहीं, और सत्विक भावना बनाए बनाए और शरीर छूट गया। तो शायद अगला जो है उसका देवलोक में जैसे बृहस्पति आपके यहाँ जा करके प्रकट हो, सप्तर्षियों में हो गया कोई ना कोई, क्योंकि वहां पर ज्ञान प्राप्त करेंगे। यही है बिल्कुल उसी प्रकार से सत्व गुण में जब शरीर छूटेगा तो उसको महद आदि अमुक अमुक जैसी जैसी भावना होगी उसी के अनुरूप उसको लोक की प्राप्ति होगी। जैसे किसी के चित्त में बहुत है कि क्या बताऊं, अगर मेरे बस में होता ना तो कोई प्यासा न पड़ता। क्या कहते हैं, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, है ना, कोई प्यासा न रहता, प्याऊ न रहता। अब उसके भीतर खराब भावना तो है नहीं, शरीर छूट गया, ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो जाओ मेघ बन जाओ, मेघ देवता बन जाओ, जल के देवता वरुण बन जाओ और जाकर के खूब वर्षा करके रहो। इस प्रकार से उसको प्राप्त हो जाओगे। अब आगे बढ़ो, बस इतना बहुत है। 60 किलो का शरीर और एक चूहिया से डर गए। ये वेदांत पढ़ते हैं, तुम आत्मा हो, शरीर झूठा है, शरीर सपने के जैसा है, हाँ, ये तो जन्मने मरने वाला है। वो मेरे पास भी 4 बार आई है, मेरे पास भी 4 बार आई है। इस शरीर से इतना मोह है जीवों का, उसको भगा, रोज देखते हो, भगाने का उपाय नहीं करोगे कोई, हाँ, लेकिन उपाय नहीं करोगे, आप करोगे, आप करोगे। रोज देखते हैं आरती के समय वो घूमेगी, वैसे घूम, है ना, लेकिन अभी तक नहीं करेंगे। वो क्या कहा जाए, वो 3 प्रकार के घोड़े होते हैं, सुने के नहीं, 3 प्रकार के घोड़े होते हैं। और जैसे तांगा होगा में बैठे होते क्यों नहीं, तांगा में घोड़े को जोत दिया, बांध दिया, और वो जो तांगे वाला होता है उसका इशारा घोड़ा समझता है, उसके इशारे के अनुसार जो है वो चलने लगता है, दाएं बाएं मुड़ना। दूसरे प्रकार का घोड़ा वो होता है जिसको येड़ लगानी पड़ती है, चाबुक से मारना पड़ता है, इशारा नहीं समझता वो, ऐसे चाबुक कर, ऐसे पांव से मारता है घुड़सवार को। घुड़सवार जहाँ पांव रखता है वो पांव से ऐसे बगल में एड़ लगाता है, उसको कहते हैं एड़, और चाबुक में मारे तब घोड़ा चलेगा, दाएं बाएं मुड़ेगा।
दाईं तरफ के ऐसे पाँव से ऐसे उसको ठेका तो दाईं तरफ मुड़ जाएगा, बाईं तरफ से ऐसे पाँव से उसको इस किया तो बाएं मुड़ जाएगा। घुड़सवारी तो कभी किया नहीं, आपने तो किया नहीं। अरे तो वैसे नागा बाबा लोग घुड़सवारी में बहुत मशहूर होते हैं, बिना जीन के भी सवारी कर लेते हैं। तो बिना जीन के कैसे सवारी कर, केवल लगाम है तो दाएं वाली लगाम को यूँ खींचा तो दाएं मुड़ेगा, बाएं वाली लगाम को खींचा तो दोनों एक साथ खींचेगा तो रुक जाएगा, ढीला छोड़ेंगे तो चलने लगेगा। वो सब सीखना पड़ता है। तो एक घोड़ा तो इशारा समझ गया, दूसरा घोड़ा चाबुक खाएगा तब चलेगा, और तीसरा वाला घोड़ा है उसको चाबुक मारो तो पीछे से दुलत्ती मारता है। जो तांगे में बैठे होंगे देखना, तांगे में नहीं बैठा होगा, ये लोग शायद ना बैठे होंगे, ये सब गाड़ी वाले हैं। अरे हम लखनऊ पहली बार आए तो तांगे में बैठे थे 4 बाग से, और वो रेजिडेंसी गए थे पहली बार जब आए थे कभी जो एग्जाम वगैरह देने। तो हरिद्वार भी आए थे तो स्टेशन से तांगे में बैठ के आए थे। तांगा चलता था पहले 25-30 साल पहले, तो अब पता नहीं। तो 3 प्रकार के घोड़े हुए ना, इशारे से समझ के चलने वाले, चाबुक खा के चलने वाले, और चाबुक खाने के बाद भी उल्टा दुलत्ती। चलिए अगला श्लोक पढ़ो, हो गया तुम लोग कैसे। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजसी रजोगुण बढ़ा हो गए और उसी समय प्रलयं गत्वा, उसी समय शरीर छूट गया। तो कर्मसंगी जहाँ कर्मासक्त लोग रहते हैं, कर्मों में डूबे हुए लोग रहते हैं, वहीं जाके वो भी जन्म लेते हैं। रजोगुण कर्म प्रधान है तो उसी में पैदा हो जाओ, तुम भी करते रहो। और तथा प्रलीनस्तमसि तमोगुण जब बढ़ा हो, उस समय जब उसका शरीर छूटा तो मूढ़ योनियों में, पशु आदि योनियों में जाके जन्म लेंगे। मूढ़ योनि माने जहाँ पर विवेक शक्ति नहीं जगी है, विवेक शक्ति नहीं जगी है। जैसे मिट्टी में बहुत सारे कीड़े मकोड़े घूमते हैं, अब उनको इतना विवेक नहीं है कि पानी जरा सा बरसा और हम बाहर आ जाएंगे तो बाहर हमको दूसरी चिड़िया खा जाएगी। वैसे वो मिट्टी के अंदर दबा है, लेकिन जरा सा पानी बरसा तो बाहर आके घूमने लगते हैं। बिल में पानी भर गया तो बाहर आके घूमने लगते हैं, और उसी में चिड़ियों का भंडारा होना शुरू हो जाता है ना। तो वो विवेक नहीं है, मूढ़ योनि, इतना सा है। और क्या, अगला जो भाष देखो, सरल सा है। रजसि गुणे विवृद्धे प्रलयं मरणं गत्वा प्राप्य कर्म संगिषु कर्मासक्ति युक्तेषु मनुष्येषु जायते। कहते हैं रजस गुण है, रजो गुण के विवृद्धे जब बहुत बढ़ा होता है, प्रलयम मरणम गत्वा, उस समय प्रलय माने मरण को प्राप्त हुआ। तब कर्म संगिषु माने कर्मासक्ति युक्तेषु, जहाँ पर प्राणी कर्म में ही आसक्त होते हैं, करो 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 करो। कौन? अरे मनुष्येषु, सीधा मनुष्य। अब देवलोक नहीं मिलेगा उसको, कहाँ पर? मनुष्य लोकेषु जायते, मनुष्य लोक में पैदा हो, और पैदा होते ही बस शुरू कर दो, का से कबूतर, खा से खरगोश, गिनती गिन। हम लोग पहाड़ा रट्टा लगाते थे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहैया 6। हम लोगों को क्या ऐसे पढ़ाया जाता था बचपन में, प्राइमरी स्कूल में, सरकारी। एक बच्चा खड़ा हो जाता था और हम 30-40 बच्चे वहाँ टाट पट्टी में बैठते थे पेड़ के नीचे, और उस पर पहाड़ा लिखते। पहाड़े बोलते कि नहीं उसको? पहाड़ा बोलते हैं लोग, तो टेबल बोलते हैं लोग, आज के युग के टेबल बोलते हैं। टेबल बोलते हैं ना, हम लोग पहाड़ा बोलते थे। तो बच्चा खड़ा होकर 3 का 3, बच्चे लोग जोर से 3 पढ़ते रहो, अब कर्म करो बचपन से। और जब हम बच्चों को देखते हैं पढ़ते हुए ना, तो मेरा दिल कहता है ये सारे बच्चे संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई के बाद फिर अब नौकरी ढूंढ लो, फिर उसके बाद पैसा कमाओ, फिर बाल बच्चों को पालो पोसो, और फिर जो तुम किए हो वही अपने बच्चे को सिखाओ।
मरते रहो इसी में। कर्म संधिषु चैन कहाँ है? कहाँ से? उसी में पैदा हो जाओ, उसका करो। आपको सीधा सा कर्म लोग माने जहां पर हर आदमी को आपको कहे कर्म करो, करना चाहिए आपको। इस जगत में आपको 50 लोग मिलेंगे, 50 कहेंगे तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, तुम ये करो, तुम ये करो, सब आपको सिखाएंगे। हाँ, और कभी कभी मौका मिलेगा तो गुरु जी को कहेंगे, गुरु जी को ऐसा करना चाहिए। बस। तो तुम क्या करो? बोले हम तो बैठे राम राम करेंगे, खिलाओ पिलाओ हमको। तो इसी का नाम है कर्म संधिष, जहां पर क्रिया प्रधान। तीसरा देखो, तथा तदवद एवं प्रलीनो मृतः तमस विवृद्धे मूढ़ योनिषु पश्वादि योनिषु जायते। तथा तदवद उसी प्रकार से, जैसे सत्वगुण में, रजोगुण में, एवं प्रलीनो मृतः, जब उस तमोगुण में वह उसका शरीर छूटा, मरा, मृता तमसी विवृद्धे, उस समय तमोगुण खूब बढ़ा था, कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा था। तब मूढ़ योनिषु, मूढ़ योनियों में पशु आदि योनिषु जायते, पशु आदि योनि में उसका जन्म होता। जैसे ये व्यवहार में अगर देखा जाए ना, तो एक शायद तुम लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन हम लोगों ने कई लोगों को देखा है, जैसे किसी का अंतिम समय हुआ तो कई बार तो लोग बैठ गए और ओम का उच्चारण करते करते शरीर छोड़ दिया। ऐसे भी वर्णन है हमारे महात्माओं में। एक दो वर्णन ऐसे जो है कि वो सत्संग सुनाते सुनाते उनको कुछ अटैक वगैरह हुआ और शरीर छूट गया। हमारे स्वामी शंकरानंद जी का कानपुर वाले का गोमती नगर में प्रवचन था, और उसी समय जो है उनका जो है प्रवचन के समय ही जो है व्यासपीठ में, हाँ व्यासपीठ था, लेकिन फिर भाग्य अस्पताल, लेकिन वो डेथ हो गई थी। अभी राजेश्वरानंद भी हुआ, रामायणी जी का, उनका देखो एक वृंदावन में एक महापुरुष थे स्वामी अखानंद जी के आश्रम में, और कई महात्माओं का देखोगे जो ऐसे बैठे हैं, या कोई हाथ में माला लेके बैठ गए, या कोई जाप करते हुए, तो वो सत्वगुण बढ़ा हुआ है। और कभी कभी कोई मर रहा है तो चिल्ला रहा है, मेरी बेटी को बुला दो, दामाद को बुला दो, पोता कहाँ है, नाती कहाँ है, ए देख वहाँ इतना रुपया रखा है, उसको इतना 1000 दिया था, दिया नहीं था उसने। तो क्या सोच सोच के मर रहा है वो? तो वो वहीं जाएगा फिर से, अभी रजोगुणी हो गया ना, अब उसी में मरेगा। और कई ऐसे जो मरने वाला है, अब पड़ा हुआ है, घर वाले कान के पास बुलाते हैं, छांदो को पिछड़ में जानासिमम, जानासिमम माने उपनिषद ने ऐसा कहा कि कान के पास मुंह लाके लोग कहते हैं, पहचान रहे हो मुझको, पहचान रहे हो मुझको, और कुछ पहचान नहीं पाता, एक तरीके से मूर्छा जैसी स्थिति है, और उस समय से छूट गए। तब हाँ बिल्कुल सही बात अपने आप। और भी वर्णन है, अगर इसको सार में कहें तो, जैसे ये जो प्राण जब निकलता है तो वो 5 प्राण है ना, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। तो उदान सोया रहता है, उदान ही लेके निकलता है। जब उदान इस शरीर से सारे को समेट के निकलना शुरू करता है, उदान शक्ति, जैसे गाड़ी में एक ही बैक गियर होता है, आगे बढ़ने के 5-6 होंगे और बैक गियर एक ही होता है ना, उसी तरीके से उदान जब शरीर से निकलने के लिए सबको समेटता है तो दरवाजा ढूंढता है, किस दरवाजे से निकले। तो उसको सबसे आसान दरवाजा दिखाई पड़ता है मलमूत्र का, वहां से निकल गया तो सीधे माना गया नरक में गया। इसीलिए बहुत बार किसी का शरीर छूटा और उसका कपड़े गंदे हो गए, मलमूत्र निकल गया, माने पक्का वो नरक में गया, क्योंकि निकला कहाँ से? उस दरवाजे से। जो योगी लोग हैं उनका माना जाता है यहाँ से फोड़ करके, सिर फोड़ करके मूर्धा से निकल गया, तो वो तो सीधे जो है ब्रह्मलोक की बात हो गई, उनका ऐसा माना जाता है। बहुत बार ऐसे लोगों को देखोगे कि शरीर मरते समय उनकी आँख खुली रह गई, ये ज़्यादातर लोगों को आँख खुली रह गई या मुंह खुला रह गया। हाँ, मुंह खुला रह गया यानी मुख से निकला, आँख खुली रह गई यानी आँख ऐसे हो गई। ऐसे हमको बताया किसी कर्म कोई, तो उन्होंने बताया कि उनकी आँख कैसे हो गई। आँख से निकला तो आँख कौन? प्रकाश का है ना मार्ग, आँख से सब हम जानते हैं, यानी वो उत्तरायण के मार्ग से गया, प्रकाश के मार्ग से गया। उत्तरायण मार्ग, 2 मार्ग है ना, धूम्र और अर्ची, तो प्रकाश के मार्ग से गया।
और मुंह खुला रह गया तो उसका अपना एक लोक है। ऐसे ऐसे सबका विभाग अपने शास्त्रों में वर्णन है। यहाँ इतना ही समझ लो कि सत्वगुणी होगा तो दिव्यादि देवलोक, रजोगुणी होगा तो फिर से कर्मासक्त लोगों के बीच, और तमोगुणी होगा तो जाओ बन जाओ फिर चौपाया। और क्या, चार पाँव पर चलो। स्वामी जी 8वें अध्याय में जो है अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, इसी से संगति आएगी। हाँ बिल्कुल। वो अंतकाले फिर तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन्ते च, पूरी गीता में जगह जगह पर ये संगति लगानी पड़ती है। अगर कोई भगवत का स्मरण करते हुए चिंतन कर रहा है भगवान का, तो वहाँ पर है ना अंतकाले च माम एव, मेरा ही, तो वहाँ पर माम में सारा अर्थ छुपा है। फिर भगवान को क्या समझ रहा है? जैसे वहाँ भगवान ने कह दिया माम एव, यही ना, तो भगवान को समझ क्या रहा है? तो जैसे भगवान का एक स्वरूप है बांसुरी बजाने वाला, गोवर्धनधारी, ये भी तो है। भगवान ने एक स्वरूप ये बताया क्षेत्रज्ञम चापि माम, ये भी तो है। भगवान ने एक स्वरूप बताया कि मैं माया का स्वामी हूँ, ये भी तो बताया, दैवी ऐसा। तो भगवान के बारे में उसकी समझ क्या है, और जो समझ होगी वैसे लोक मिलेगा, है ना। उसकी समझ के अनुरूप ही लोक मिलेगा। अगर वो बांसुरी बजाने वाले को समझ रहा है कि भगवान का चिंतन करते हैं हमारे तो केवल कन्हई, मेरे तो गिरधर गोपाल, तो भगवान का उसको गोलोक मिलेगा। इसीलिए वृंदावन में आप जो देखो तो कहते हैं गोलोकवासी, गोलोकवासी। और अयोध्या में शरीर छूटा तो कहते हैं साकेत धाम, साकेत वासी, है ना। तो इसी तरीके तो भगवान के बारे में जो समझ